आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हर केस दम तोड़ गया है। ताकतवर लोग थोड़े से वो जिस वक्त चाहे आपको कैद में रख सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि 24 तारीख एक बहुत अहम तारीख है, ये मेरी फाइनल कॉल है। आपने इसके ऊपर ये बिल्कुल ना सोचें, ये जो डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, जो आपको बरगलाया जा रहा है, ये 24 तारीख की डेट आपके लिए बड़ी अहम है। 24 तारीख को कौम सारी निकले, इसलिए निकले क्योंकि आपने अपने जुल्म के खिलाफ आपने अपनी आवाज उठानी है। ओवरसीज पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान के लिए जो सबसे हमारा पाकिस्तान का कीमती असासा हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है। इमरान खान के ऊपर 200 केसेस तकरीबन इनके ऊपर लगाए गए। हम पिछले 2.5 साल से सुन रहे हैं कि इमरान खान डील करने लगा है। रोज हम सुनते हैं इमरान खान डील करने लगा है। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, अगर 2.5 साल में उन्होंने डील करनी थी तो पहले क्यों नहीं कर ली? कोई 1.5 साल जेल के अंदर बैठते हैं, 1.5 साल इस फस्तायत में काट के अब उन्होंने डील करनी थी। ये बताना चाहते हैं कि इमरान खान टूट गए। इमरान खान ने 1.5 साल जेल में बैठ के तकरीबन 4-4, 5-5 दिन एक हफ्ते में जजेस का सामना किया। और ये इमरान खान अगर कल जो केस में जब बेल हुई है तो इमरान खान को मेरिट के ऊपर हुई है। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हर केस दम तोड़ गया है। जब सारे केसेस दम तोड़ गए जो कल हुआ था, और कल हमें कहा गया था कि आज इमरान खान रिहा हो जाएंगे, तो कल हमें यकीन नहीं आ रहा था और हमने कहा एम्प्लॉयज को, हमें यकीन, आप यकीन से कह सकते हैं कि इमरान खान कल रिहा हो जाएंगे। अब ना हम खुशी मना सकें, हमें खुशी भी थी लेकिन हमारी खुशी भी नहीं थी क्योंकि हमें नहीं एतबार था कि ये जो पेशकश कर रहे हैं ये आया पूरा उतरेंगे इस पे कि नहीं। तो जब सारे केसेस खत्म हो गए, रात को एक मजाहिया किस्म का केस जो 28 सितंबर को पिंडी में एहतजाज हुआ था, उसके लिए आज हम निकल कर आ रहे हैं। जब इमरान खान को जज आया, जल्दी जल्दी पहुंच गए और उन्होंने इमरान खान की 5 दिन की पुलिस को रिमांड दे दी है ना, पुलिस को रिमांड दे दी है क्योंकि इमरान खान ने की उकसाने के ऊपर क्या किया हुआ था पिंडी में, ये सुन ले। 5 दिन इमरान खान रिमांड पे क्यों है? 5 दिन इमरान खान इसलिए रिमांड पे क्योंकि पुलिस उनकी तहकीकात करना चाह रही है कि 2 पुलिस वालों ने, या पता नहीं शायद एक पुलिस वाले ने ये बताया कि उसके गिरबान के शायद बटन टूट गए और एक गाड़ी को आग लगाई जाने लगी थी और पुलिस वालों ने बचा लिया। और ये 2 है और एक शायद एक और इस किस्म की कोई चीज थी। और इसकी वजह से ये 2 चीजें इसलिए हुई क्योंकि इमरान खान ने इनको उकसाया था जेल में बैठ के। हाँ, जेल में बैठ के उकसाया था। और अब 5 दिन के लिए इमरान खान इस सिलसिले में रिमांड पे है, पुलिस कस्टडी में आ गए। अब तो अब आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं बताती हूँ कि इमरान खान ने क्या कहा है। इमरान खान ने कहा, इससे मुझे पता चला है इनकी नीयतें क्या हैं और इन्होंने ये बात क्यों की। उन्होंने कहा, कल मुझे पैगाम दिया गया कि आप 10 दिन के लिए 24 तारीख का एहतजाज मुलतवी करते हैं। जब 10 दिन के लिए मुलतवी करेंगे उसके जो एवज, ये कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब 10 दिन मुलतवी करने का मकसद क्या था? उन्होंने कहा कि मैंने कहा ठीक है, पहला कदम ये होगा कि आप जो नाहक कैद में हैं उनको आप रिहा करें। तो उन्होंने क्या किया, रात तक उन्होंने जो एक लीडर है नाहक कैदियों का, इमरान खान और पूरे पाकिस्तान का लीडर है, उन्हें रात तक उसके ऊपर, इस पुलिस वाले के ऊपर रिमांड पे मतलब FIR काट चुके थे। मतलब किस्सा हुआ 28 सितंबर को और आज नवंबर के अंदर जल्दी जल्दी रात के 10 बजे FIR काट दिए। इमरान खान ने कहा, इससे क्या वाज़े होता है आप ये सुन लें। इससे ये वाज़े होता है एक ताकतवर लोग थोड़े से वो जिस वक्त चाहे आपको कैद में रख सकते हैं। हाई कोर्ट ऑर्डर देते हैं, वो आपको कैद में रखेंगे, वो रख सकते हैं। और जिस वक्त चाहे आपको रिहा कर सकते हैं। जैसे नवाज शरीफ के केसेस
2 दिन में खत्म। जो अरबों खरबों रुपए जो मकसूद चपरासी के जैसे अकाउंट में थे, वो 2 दिन में कहते हैं, वहां कहते हैं उनके ऊपर जो गवाही दी गई कि ये जो भल्ले वाले और मकसूद चपरासियों के अकाउंट में पैसे थे, क्या पता इन्होंने पहले कमा के रखे हुए हो अरबों रुपए। 2 मिनट में सब केसेस का सफाया। जो इसके गवाह थे वो इस दुनिया से भी जा चुके हैं, अब भेज दिए गए या चले गए, हमें क्या पता है, लेकिन उनके केसेस बिल्कुल क्लीन स्वीप साफ हो गए, बिल्कुल वो धुल गए अपने हर जराइम से। और इमरान खान जो अपने केसेस सारे से मेरे ख्याल में रिहाई की तरफ आ गए, जब कल रिहा हो गए तो इन्होंने रात को एक इस किस्म का केस बना लिया। इसीलिए उन्होंने कहा है कि 24 तारीख एक बहुत अहम तारीख है, ये मेरी फाइनल कॉल है। आपने इसके ऊपर ये बिल्कुल ना सोचें, ये जो डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, जो आपको बरगलाया जा रहा है, ये 24 तारीख की डेट आपके लिए बड़ी अहम है। और ये 24 तारीख को उन्होंने सारे पाकिस्तानियों को कॉल दी है। उन्होंने फिर से कहा है कि मैंने सिर्फ, जब से मैं कैद में हूं, मैंने 2 कॉलें दी हैं। एक मैंने कॉल आपको 8 तारीख के लिए दी थी फरवरी में कि आप इलेक्शन के लिए वोट डालने जरूर निकलें। आज ये सिर्फ मेरी दूसरी कॉल है कि 24 तारीख को कौम सारी निकले। इसलिए निकले क्योंकि आपने अपने जुल्म के खिलाफ आपने अपनी आवाज उठानी है, आपने पुरअमन एहतजाज के लिए निकलना है। आपने उन्होंने जजेस का कहा, उन्होंने कहा जजेस और लॉयर्स, आपको खास तौर पे मैं कहता हूं कि जो आजकल एटीसी का कोर्ट का हाल है कि जजेस को जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो उसी किस्म का ऑर्डर लिख देते हैं, उसी तरह आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हाल हो गया है। आप जजेस को वो कह रहे हैं कि आप खड़े हो जाएं, इस पाकिस्तान, आप लोगों ने आगे पाकिस्तानियों को इंसाफ देना है, आप हमारे पाकिस्तानी अपनी कौम के लिए खड़े हों ताकि आप हमें सही तरीके से इंसाफ दे सकें। और इसका पहली निशानी जो अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इन्होंने हाथ बढ़ाना है तो 24 तारीख को उन्होंने कहा है कि जब पाकिस्तानी आके बैठेंगे इस्लामाबाद में, आपने तब तक बैठना है जब तक जो नाजायज इन्होंने कैद में डाला हुआ है पॉलिटिकल वर्कर्स को, जिनको ये कहते हैं पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो इन सारे कैदियों को पहली आपका क्या कहते हैं जेस्चर है, या पहले आपने जो एक हाथ बढ़ाना है, सारे कैदियों को रिहा करें। हम उसके अंदर अपनी तरफ से इसमें डालेंगे, हमें तब ये मैं खुद शामिल कर रही हूँ, इमरान खान ने नहीं कहा कि उसके अंदर इमरान खान भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि 1.5 साल से हमारे भाई जिस कैद में है और हंसते हुए आते हैं। आप जो रिपोर्टर्स अंदर जाते हैं उनसे पूछ लें कि उन्होंने कितने सब्र से ये 1.5 साल काटा है। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, उनको देख के हम लोगों को बहुत हौसला आता है, लेकिन बहुत हो गई है। हमने उनको कहा हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हमने उनको कहा आज कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे, उन्होंने कहा नहीं, आपको जो मैंने जब कहा है वो होगा, और वो 24 तारीख है। इससे 24 तारीख को सारे पाकिस्तानियों को इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ अपने हक के लिए आप खड़े होंगे। और उन्होंने काफी ज्यादा बात की किसके ऊपर, ओवरसीज पाकिस्तानियों पे। ये अब मैं पैगाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए हो गया, अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। उन्होंने कहा ओवरसीज पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान के लिए जो सबसे हमारा पाकिस्तान का कीमती असासा हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है। आप सुन लें, आपके ऊपर उन्होंने एतमाद किया हुआ है। उन्होंने कहा आप देखना सारी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी निकलेंगे एहतजाज के लिए। क्यों निकल सकते हैं? क्योंकि उनके मुल्क आज़ाद हैं, ये आज़ाद मुल्कों में पाकिस्तानी हैं, वो वहां पे निकल सकेंगे। आप देखना पाकिस्तान में आज़ादी होती तो हम भी निकल सकेंगे बड़े पुरअमन तरीके से, लेकिन वहां पे ये पाकिस्तानी निकलेंगे। कहते हैं जब पाकिस्तान बनाने का वक्त आएगा, इस वक्त हालात बहुत खराब है पाकिस्तान में, हमारा पैसा भी बाहर आ रहा है, हमारे लोग, और जिसको कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन है, लोग भी, हमारे जवान नस्ल भी बाहर जा रही है। कैसे हमने पाकिस्तान को दोबारा बनाना है? जब हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे,
वही आएंगे, और वो कब आएंगे? जब उनको इत्मीनान होगा कि हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। इसलिए ये चीजें दोनों जुड़ी हुई हैं, इंसाफ और इन्वेस्टमेंट। और आप लोगों ने, आपको दोनों, पाकिस्तान को इन दोनों चीजों की जरूरत है इस वक्त। और आपने पाकिस्तान में ये शुरुआत करनी है कि हमें हक वापस मिले, हमें इंसाफ। जो इमरान खान ने 3 मुतालबे किए हैं, इमरान खान ने कहा है रूल ऑफ लॉ, अदलिया की आज़ादी की बात की है, उन्होंने हमेशा स्टोलन मैंडेट जो जमहूरियत की बात की है, और उन्होंने कहा है जो नाहक कैद में है उनकी आज़ादी की बात की है। तो आज आपको पैगाम मिल गया 24 नवंबर का, और इससे अगली बात मेरे ख्याल में कल हमारा एक केस है यहाँ पे। अगर हम पहुंच सके, इमरान खान का केस अल-कादर का है कल, अगर हम यहाँ पहुंच सके, अगर नहीं पहुंच सके तो शायद हम पैगाम इमरान खान का कल ना दे सकें। और उसके बाद 24 तारीख के बाद इमरान खान की अगली तारीख जो केस की है वो मंगल को पड़ेगी। तो इससे ये आखिरी शायद पैगाम हो इमरान खान की तरफ से। कल उन्होंने यही कहा था कि कल पैगाम आया है, उनको दिया गया है, उन्हीं का पैगाम लेकर आए होंगे ना। तो 10 दिन का उन्होंने कहा कि 24 तारीख आगे करते, बस यही था। तो 24 आगे करना क्यों है? हाँ, 24 आगे करनी क्यों है? जब उन्होंने तारीख दे दी है, जब उन्होंने एक तारीख दे दी, आगे क्यों करना है? तो उसका क्या मकसद है? हाँ, तो अगर उनकी नीयत अच्छी होती और अगर वो कहते कि जब उनको बेल हो गई थी तो उनके ऊपर केस क्यों डाला गया? जब वो तो रिहा हो गए थे। इमरान खान भर ली थी खान साहब ने 10 दिन का टाइम देने की? नहीं, उन्होंने कहा, उनकी नीयत ही समझ आ गई कि कल उन्होंने जो आज रात तक उन्होंने उनको फिर से अरेस्ट कर लिया। इमरान खान तो रिहा हो गए थे, अरेस्ट क्यों हो गए? आप बताएं। हम तो आज उनको लेने आना था, हमने आज इमरान खान, आज रात को आपको पता है जब बात हुई थी और आज में डेवलपमेंट्स भी तो हो गई है ना। इमरान खान रिहा होकर दोबारा अरेस्ट हो गए। यहाँ रोज एक नई चीज हो जाती है तो उसके अंदर उसके मुताबिक ही फिर वो उसका आएगा ना रद्द अमल। और उन्होंने कह दिया है कि अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप पिंडी बैठेंगे जब तक इनका जो इमरान खान के 3 मुतालबों में जो पहला आसान मुतालबा है, नियतों की बात हो रही है ना इस वक्त, आप सारे नाहक कैदियों को रिहा करें, इमरान खान समेत। देखिए, मुझे नहीं पता, हम तो कहीं खेतों में से पहुंच जाएंगे अगर हम पहुंचना चाहें, अगर हमें पहले उन्होंने अरेस्ट ना कर लिया। लेकिन इस्लामाबाद में एहतजाज हमारा आईनी हक है। हमने ना कभी पीटीआई ने, ना इमरान खान ने, ना उन्होंने कॉल दी है। उन्होंने हमेशा कहा पुरअमन एहतजाज, जो हमारा आइन हमें हक देता है। तो कोई हमारे से ये क्यों छीनेगा? जो छीन रहा है, जो यहाँ टीयर गैस फेंकते हैं, जो लोगों पे अगर जुल्म करने की कोशिश करते हैं, वो गैर आईनी इकदाम उठा रहे हैं। आपका मतलब है मरियम नवाज लंदन से ये पैगाम भेज रही है? पाकिस्तान आ गई। अच्छा, आ गई है। मेरी बात सुने, आपको पता है कि यहाँ पे वो खुद सारे कहते हैं, नून लीग वाले समेत सारे, जिनसे बात करो वो टीवी पे बैठ के कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो उनसे किसने मजाकरात करने हैं? देखें, उन सारे पाकिस्तान को पता है इस वक्त उनके हाथ में क्या है। वो खुद अपने मुंह से कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। एक जो जुल्म है वो मरियम नवाज के हाथ में है, उसको ये शौक है पुलिसें भेजो, ये उनका काम है, पुलिस भेजो और जुल्म करो लोगों के ऊपर। इसलिए उनकी बात टाइम जाया करने वाली बात। अभी मैंने वही तो बताया आपको कि उसके बाद इमरान खान कल रिहा भी हो रहे थे, जो जायज तरीके से रिहा हुआ थे। रात तक उनको फिर कैद में, आज सुबह आके जज ने बैठ के उनको 5 दिन का रिमांड दे दिया। इसलिए अब 24 तारीख इस्लामाबाद इंशाल्लाह।